दुराचरित है, हमारे भीतर प्रवृत्ति है, क्या है, ठाकुर जी क्षमा कर देंगे, ठाकुर जी शोधन कर लेंगे। उसके लिए हमारे कुछ प्रस्तुति नहीं, हमारे मन की कोई तैयारी नहीं, हमारे मन में कोई अनुशोचना नहीं, पश्चाताप नहीं, और उस निषिद्ध विषय सेवन के लिए हमारे भीतर कोई कष्ट नहीं, ये भूल हमसे नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं। तो उसमें और एक अपराध लग जाएगा। मान लो कोई भक्त अगर भजन करते हैं, वो समझता है हम तो भजन करते हैं, भगवान का नाम करते हैं, तो हमारे लिए पाप ताप क्या है, कोई पाप ताप कुछ नहीं, भगवान नाम से समस्त पाप मुक्त हो जाता है। थोड़ा सा पाप हो जाए तो कोई बात नहीं, क्यों, हम भगवत शरणागत हैं, भगवत भजन करते हैं, नाम करते हैं, नाम से समस्त पाप नष्ट हो जाएगा। इससे एक अपराध लगता है ऐसी वृत्ति से। इसको कहते हैं नाम के बल पर पापाचरण। ऐसा नहीं, अति दुराचारी व्यक्ति मेरे शरण में आता है, उसको मैं साधु बना देता हूँ, लेकिन उसके भीतर जो दोबारा ऐसे भूल हमसे ना हो। जगाई माधाई को जब उद्धार किए हैं महाप्रभु, अपने आंगन में ले गए हैं, सबको बोले हैं ये पापी दुराचारी बहुत कुकर्म करके आया है, आप सब वैष्णव हैं, सब क्षमा कर दो, आशीर्वाद करो, कृपा करो। सब ने आशीर्वाद किया, महाप्रभु की कृपा हो गई, तो चलो सब ने आशीर्वाद किया। आहा, ऐसे दुष्ट है, फिर भी देखो प्रभु की कृपा है, असीम कृपा है, देखो ऐसे दुष्ट को भी पकड़ के लाए हैं, परिशुद्ध करने के लिए, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए प्रभु की इतनी कृपा है, बहुत सब गदगद चित्त हो गए हैं। लेकिन प्रभु एक शब्द कह रहे हैं, कोटि कोटि जन्मेर যত আছে पाप तोर, আর যদি না করিস তো সব দায় মোর। ये एक शब्द कहा है। देख जगाई माधाई, करोड़ करोड़ जन्म का जितना पाप राशि है सब मैं ले लेता हूँ। कोटि कोटि जन्मेर যত আছে पाप तोर, तेरे जितना पाप है करोड़ों जन्म का, আর যদি ना करिस, माने दोबारा नहीं होना चाहिए ऐसा। अगर तू ऐसे कह दे हमको तो सब मैं पाप मैं लेता हूँ। ऐसा नहीं, उसके लिए पश्चाताप होना चाहिए। खैर एक बार में तो होता नहीं, भूल हो जाता है। बच्चा जैसे एक बार गिरता है, फिर कोशिश करके उठता है, रोता है, ऊपर से गिर जाता, कहीं चोट लगता है, फिर वो जो चलने का जो चेष्टा वो छोड़ता नहीं है, कभी दीवार पकड़ के, कभी कुछ पकड़ के उसका चेष्टा रहती है, रोता है, फिर चलने का कोशिश करता है। ऐसा ही साधक, ऐसा नहीं कि एक बार साधन भजन शुरू कर दिया है तो हमारे अंदर कुछ पाप प्रवृत्ति आएगी ही नहीं, हमसे कुछ भूल होगा ही नहीं, ऐसा नहीं, भूल होगा। भूल का शोधन कैसे होता है? पश्चाताप, मन में एक अनुशोचना होनी चाहिए। हम ठाकुर जी के शरणागत हुए हैं, ठाकुर जी के शरण में आए हैं, हमारे भीतर ऐसे पाप प्रवृत्ति, हम किस तरह से भजन करेंगे, हम भक्त कहलाएंगे, ये हम तो भक्त नाम की कलंक है, हमारे द्वारा ऐसा भूल होता है। ठाकुर जी के शरण में आकर के भी हमारी चित्तवृत्ति ऐसे मलिनता हमारे भीतर, ऐसे अंधकार में हम बैठे हैं, तो पश्चाताप होना चाहिए। इसके लिए प्रार्थना करना चाहिए, उस प्रभाव के द्वारा वक्षस्थल को अभिषिक्त करते हुए प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु तुम हमको ऐसे कृपा करो, हमारे भीतर से समस्त पाप मलिनता ये सब नष्ट हो जाए, हमसे बहुत भूल होता है प्रभु, तुम क्षमा कर दो, हमारे भीतर से ये पापी चित्तवृत्ति को तुम शोधन करके निर्मल कर दो, हमारे द्वारा हो नहीं पा रहा है। बार बार ये पश्चाताप के साथ अश्रु प्रवाह के द्वारा प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, फिर प्रभु कृपा करते हैं। नहीं कोई चेष्टा नहीं, भूल होता है, हम तो वैष्णव हैं, हम तो माला करते हैं, हम तो जप करते हैं, हम तो थोड़ा सा भूल हो गया तो क्या हुआ, ठाकुर जी शोधन करने को बोलता है, ये अपराध होगा तुम्हारा, उल्टा एक अपराध लग जाएगा, ये उल्टा अपराध हो जाएगा और भजन में और गिर जाओगे, प्रभु नाराज हो जाते हैं। इसके कहते हैं नाम बल से पापाचरण, नाम के बल पर पापाचरण प्रवृत्ति, तब जाके प्रभु शोधन कर लेंगे। तो भक्ति मार्ग में
एक सरल चित्त वृत्ति होना बहुत जरूरी है। बस साधन के उतना इंतजार नहीं है, भजन के उतना इंतजार नहीं है। एक अंतःकरण के शुद्ध अंतःकरण चित्त वृत्ति, तत्सहित एक उत्कंठा भरी व्याकुलता ठाकुर जी को पाने के लिए, ये है। ये हो गया तो मान लो तुम्हारा काम बन गया। जैसे बच्चा कुछ बोलना आता नहीं, मनोवेदना कहना आता नहीं, कुछ जानता नहीं, कुछ समझता नहीं, लेकिन एक जानता है, एक ज्ञान पूर्ण रूप से है, जो माँ है हमारा, माँ है। माँ सब कुछ कर सकते हैं। माँ माँ जो कुछ भी होता है तो माँ माँ बोल के रोदन करता है बच्चा। माँ जान जाती है बच्चा का भूख लगा है, बच्चा अकेला महसूस कर रहा है। जब माँ नहीं रहती है तो बच्चा और कितने भी मेंबर्स कोई भी रहे प्रियजन, लेकिन ना, माँ 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 रोना शुरू हो जाता है। माँ जब तक नहीं आती है तब तक बच्चा शांत नहीं होता है। ऐसा ही संसार में समस्त दृश्यमान पदार्थ सब कुछ है, भोग्य पदार्थ तो सब कुछ है, इंद्रिय वृत्ति भी है, लेकिन ये हमको अच्छा नहीं लगता है। हमारे अनंत जन्म बीत गया है, आप मानव जीवन का सवाल है, प्रभु ने कृपा करके हमको मानव जीवन दिया है, हमको इसी जन्म में प्रभु को प्राप्त करना है। उनके लिए एक व्याकुलता, उत्कंठा, तत्सहित एक अंतःकरण की निष्प्रियता, जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति अनासक्ति और एक व्याकुलता अंतःकरण के, जैसे छोटा बच्चा माँ को छोड़ के कुछ जानता नहीं है, ऐसे ही ठाकुर जी को छोड़ के कुछ जानता नहीं है। ऐसे हो गया तो मान लो तुम्हारा साधन भजन का उतना इंतजार है बिना साधन। ये सब प्रमाण है। ये बोले तुम कहाँ से कह रहे हो ये शब्द? बोलते ना, ऐसा प्रमाण है। भक्तमाल में ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं। एक बंगाली बाबा गए हैं बंगाल में, बहुत सारे जाते हैं, बहुत शिष्य भी बनाते हैं, जा कर के वहाँ अपना प्रचार भी बहुत करते हैं। एक बाबा गए हैं तो एक घर में, अच्छा घर में, भक्त घर में रोज़ प्रवचन करते हैं। वहाँ वृंदावन की लीला, ठाकुर जी अभी लीला करते हैं, गिरिराज गोवर्धन में आते हैं, भू चढ़ाते हैं ठाकुर जी। ऐसे ऐसे राधा कुंड में मिलन होता है, ठाकुर जी के साथ राधा रानी की मिलन होता है। ऐसे सब वर्णन करते हैं, नित्य लीला के वर्णन करते हैं। एक छोटा सा बच्चा था उस गृहस्थ का, छोटा सा बच्चा का मन में बैठ गया जे वास्तविक सही सही ठाकुर जी वृंदावन में अभी भी आते हैं, गौ चराते हैं, ये सत्य है। बच्चा है ना, सरल सीधा, वो समझ गया, उसमें उसका विश्वास हो गया कि ठाकुर जी अभी भी आते हैं। बार बार बाबा को कहते हैं, बाबा ठाकुर जी आते हैं। पूर्व जन्म का संस्कार जाग गया, हाँ बाबा आते हैं। ये आप सत्य कह रहे हैं? हाँ, रोजाना आते हैं। बाबा जानते हैं नित्य लीला में रोज ही आते हैं। और छोटा बच्चा उसको कैसे कहेंगे नहीं नहीं आता नहीं, ये हम ऐसे ही कह रहे हैं। आते तो हैं, वास्तविक ये भी सत्य है, हम देखते नहीं है लेकिन आते तो है, हैं? जैसे ये प्रियाकुंड है, प्रियाकुंड नित्य लीला स्थली है, यहाँ राधा रानी नित्य विराजमाना है। यहाँ एक दिव्य कुंड है, यहाँ राधा रानी के लिए एकांत में कुंडो बना दिए हैं विश्वभानु बाबा। यहाँ विश्वभानुपुर के कोई भी जो है गृहस्थी, किसी का प्रवेश नहीं है। यहाँ बहुत वनभूमि शरणित तो वन है, इसमें अपने सहेलियों के साथ राधा रानी विराजमाना है। यहाँ खेलती है और स्नान करती है, अपनी चारों ओर सब बंद है, यहाँ किसी का प्रवेश वर्जित है। उधर से नंदगांव से कृष्ण आ जाते हैं, पीछे से जंगल से होकर के आ जाते हैं, यहाँ नित्य लीला करते हैं, नित्य विहार करते हैं। ये सत्य है, हमको दिखता नहीं, यहाँ बंदा है तो इसके लिए लीला थोड़ी झूठा हो जाएगी। तो बाबा कहते ठीक, ये तो है, सत्य है, तो बाबा हमको ले जाओगे? अरे हाँ ले जाएंगे। तो मैया बाबा को रो रो के बच्चा बार बार कहते हैं, हम बाबा के साथ जाएंगे, हम बाबा के साथ जाएंगे, बाबा के साथ जाएंगे। बहुत रोते हैं। बाबा भी कहते हैं चलो ये बच्चा बहुत सुंदर है, चलो हमारा भी एक सेवक जरूरत है, थोड़ा सा भी इधर उधर छोटा मोटा काम करने के लिए। जब मधुबरी जाते हैं तो कम से कम रहने के लिए, घर में रहने के लिए अच्छा ऐसा बच्चा मिल जाए तो बहुत अच्छा है। माता पिता देखते हैं बच्चा का बहुत अनुराग तो बहुत है, तो बोलते हैं ठीक है बाबा 2-4 दिन ले जाइए, बच्चा तो रहेगा नहीं हमारे बिना। फिर बोलता है कोई बात नहीं, अगर बच्चा ज़्यादा रोना शुरू कर दे तो हम तो अगला महीना आएंगे ही, कि 1 आध महीने के बीच आएंगे, बच्चा को साथ ले आएंगे।
अब चिंता नहीं करना, ये हमारे पुत्र जैसे हम साथ ले जाएंगे और हमारे साथ ही रहेगा, फिर वहाँ 2-7 दिन रह करके फिर ले आएंगे। माता पिता भी भक्त है, ऐसे भी भक्त बहुत है, सब ऐसा तो पुत्र स्नेह में अंध तो नहीं है। उस दिन भी एक महिला आई थी, रो रो के कह रहे हैं बाबा ये कृपा करो हमारे बच्चा साधु बन जाए, बस मैं चाहता हूँ हमारे बच्चा संसार में ना रहे, साधु बन जाए। बोलो ये सब माता पिता कोई चाहते हैं ऐसा? नहीं, ऐसा भी माता पिता है ये युग में, ऐसा भी है, परमार्थ लोभी प्रेमी भक्त ऐसे हैं, ज़्यादा तो है नहीं लेकिन है। वो रो रो के कह रही थी कि हमसे तो भजन नहीं हो पाया लेकिन हमारा बच्चा साधु बन गया। ये तुम भी थे उस समय, ऐसा है तो ऐसा छोड़ दिया, ठीक है। बाबा ने ले आया वृंदावन गिरिराज तराटी में कहीं रहते थे, और बच्चा का मन में ये बैठ गया जो हम ठाकुर जी को दर्शन करेंगे। सुबह होते ही बाबा मैं जाता हूँ, ठाकुर जी कहाँ आते हैं? गौ चराने के लिए, बोलते गिरिराज तराटी में आते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाना, नज़दीक ही रहना। ना ना बाबा हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। और वो झाड़ी में वहाँ जाकर टकटकी लगा करके बैठा रहता है बच्चा, कब ठाकुर जी आएंगे, कब ठाकुर जी। गौ तो 2-4 दिखने में आता है, लेकिन ठाकुर जी तो कुछ आता नहीं है। ठाकुर जी मनोवेदना जान गए हैं, ठाकुर जी तो सरल भावना देखते हैं, मन की एक चाहन देखते हैं, उत्कंठा देखते हैं, व्याकुलता देखते हैं, और कुछ देखते ही नहीं। ना संस्कार देखते हैं, ना उसका स्वीकृति देखते हैं, ये कुछ देखते ही नहीं ठाकुर जी। बस देखते हैं उसका मन क्या चाहता है, मन, बस मन होना चाहिए ठाकुर जी के लिए, एक तर्पण होना चाहिए। बच्चा रोते रोते आता है, ठाकुर जी मिले नहीं, ठाकुर जी मिले नहीं, लेकिन कुछ कहते नहीं हैं। फिर दूसरा दिन भी सुबह चला जाता है बच्चा, ठाकुर जी आ गए हैं गौवत्सला ले करके, तो देख करके वो तो गदगद हो गए हैं। फिर इसको दिव्य शक्ति प्रदान किए, उसका दिव्य प्रेम नेत्र खुल गया, ठाकुर जी का दिव्य झांकी दर्शन करने में समर्थ हो गया, और रोज सुबह उठते ही भाग जाता है, भाग करके वही लीला में ठाकुर जी के साथ खेलते हैं गिरिराज तराटी में। और घर में आता है, कुटिया में आता है, पहले जैसे नहीं है, कुछ बातचीत नहीं करता है, जैसे एक कोने में बूंद होकर पड़ा रहता है। ठाकुर जी को खिलाते भी हैं, जो अपना गौ चराते समय जो घर से लाते हैं वो वस्तु उसको भी देता है ठाकुर जी। तो सब बैठे एक साथ खाते हैं, तो प्याज भी नहीं है। तो बाबा देखते हैं उसका बहुत सारे परिवर्तन आ गया है। पूछता है अरे तू कहाँ जाता है सुबह उठ करके, काम धाम कुछ करता नहीं है, कुछ नहीं है, चल तेरे को घर में पहुँचा दूँ। तो बोलता है बाबा हम तो अब नहीं जाएंगे वृंदावन छोड़ करके। बोले क्यों, यहाँ तेरे को क्या मिलता है? खाना नहीं मिलता है, पीना नहीं मिलता है, पहनना नहीं मिलता है। बोलता हमको तो सब कुछ मिल गया हमारे बाबा, आपने हमको रास्ता दिखा दिया, ठाकुर जी से मिलन करा दिया, आपने कह दिया ठाकुर जी आते हैं, ठाकुर जी रोज मिलते हैं बाबा, बस तो हमको सब मिल गया। अरे ये क्या पागल जैसे बकता है, हम इतना दिन गिरिराज में भजन करते हैं, हमको तो कुछ झांकी भी देखा नहीं है। अरे बच्चा क्या कहता है? तो हाँ बाबा, ठाकुर जी तो बाबा सोचते हैं हो भी सकता है। तो उसको पूछा जी कहाँ है, कैसे है, तू देखा? बोलता हाँ देखता हूँ। तो बोलता हमको दिखा सकता है? बोलता ठीक है, मैं ठाकुर जी को आज कहूँगा, तुमको दर्शन देने के लिए कहूँगा, फिर तुमको हम ले जाएंगे। वो जाके ठाकुर जी से बात किया, हमारे गुरु जी तुमको दर्शन करना चाहता है। बोलते गुरु जी के इतना सौभाग्य हुआ नहीं, गुरु जी के इतना स्वीकृति है नहीं हमको दर्शन करने का। भैया तू कुछ भी कह दे, ऐसा होना संभव नहीं। तो बहुत रोना शुरू कर, जिस गुरु जी की कृपा से हमने तुम्हारा संग मिल गया, तुमको मिल गया, हमारा सब कुछ मिल गया, आज उस गुरु जी को तुम दर्शन नहीं दोगे? अगर नहीं दोगे तो मैं यही आत्महत्या कर लूँगा। बोलो तुम दर्शन दोगे? ठाकुर जी मजबूर होके बोलते हैं ठीक है कर लिया ना। तो उसको ले गए हैं, और चलो दर्शन कराएंगे। बच्चा ले गए हैं गुरु जी को, ले गए हैं, कुछ दिखता नहीं है, गिरिराज तराटी खा लिया। और अभी का जैसे नहीं था उस समय, रास्ता घाट भी नहीं था उस समय, सब जंगल था, पूरा पगडंडी जैसे था गिरिराज तराटी में। हम लोग 40 साल पहले जब गिरिराज परिक्रमा देते थे, आज से 40 साल पहले, शाम के वक्त ना गोवर्धन से राधा कुंड तक जाने में दिन में भय लगता,
कोई रोक नहीं, जॉन नहीं, कुछ नहीं, रास्ता थोड़ा सा पगडंडी जैसे धूल का रास्ता, ये निताई बाबा जानता है। निताई बाबा भी उसमें छोटा था, ये निताई बाबा ये छोटा था उस समय, ये जानता है। संध्या के समय बड़ा हिम्मत होना चाहिए था उस समय, गिरिराज परिक्रमा देना दिन संध्या के बाद कोई चलता नहीं था, 2-4 साधु संत छोड़ के। और कोई गृहस्थी कभी भूल भ्रांति से कभी आ जाते तो लूटपाट हो जाता था, चोर डाका लूट लेते थे। कोई संध्या के बाद चलते, बिजली का तो नाम निशान नहीं, राधा कुंड कहीं बिजली थी ही नहीं, है ना। तो बच्चा ले गए हैं, चलो बाबा जंगल दिखाते हैं, कुछ दिखता नहीं है। ठाकुर जी आए हैं, मुरली बदन, घनश्याम, भुवन मोहन, सुंदर, आनंदमय स्वरूप। ठाकुर जी हंस रहे हैं और बोलते हुए देखो बाबा देखो, कुछ दिखता नहीं है, दिखता नहीं है। तो ठाकुर जी कहते तू स्पर्श कर, छू दे। आवाज तो सुनने में आता नहीं है बाबा का। बच्चा ने छू दिया, फिर जाके उसका प्रेम नेत्र खुल गया। दिव्य वृंदावन के दिव्य झांकी दर्शन करके बाबा भी कृतकृत्य हो गया, है ना। ऐसा ये सत्य है, ऐसा है। वो भोदू नाम के वो नंद किशोर गोस्वामी जो थे वृंदावन में, श्रृंगार बट में, वो भी ऐसे ही लीला थी। सत्य है, भक्तमान में लिखा हुआ है ऐसे ही। अभी भी वो लीला होती है, और भी है, और भी लीला है। ये है ना, एक भूत नंदगाम के हैं जो बाबा जी को बोला, जो हमको तो देखने में तो आता है लेकिन आस्पद होता नहीं है। ऐसा रोजाना ही गौ चराने के लिए कृष्ण आते हैं, एक दिन आलोचना करेंगे, वो भी है। तो ऐसा है वृंदावन की लीला। एक अंतःकरण की प्रस्तुति चाहिए, अंतःकरण की एक गठन, एक इंद्रिय वृत्ति नहीं, अंतःकरण वृत्ति, इसके गठन होना चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर जी चाहिए, और मन में कोई वासना नहीं, वासना मुक्त हृदय होना चाहिए। इस हृदय में तुमको भगवत प्राप्ति कितना दूर है तुम कह सकते हो, बोले कैसे? तुम्हारा मन में क्या क्या चाहन है। अगर कोई वस्तु के प्रति हमारा कोई आकर्षण चाहन नहीं है तो समझ लेना ज़्यादा दूर है नहीं, मंजिल बहुत निकट है तुम्हारे। ठाकुर जी अवश्य बहुत जल्दी कृपा करेंगे। वासना मुक्त हृदय होना जरूरी है। भजन करते हैं, बहुत दिन रात भजन करते हैं, लेकिन मन में वासना है। वासना बहुत प्रकार का है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, निर्गुण, 4 प्रकार वासना है। 4 प्रकार वासना। सात्विक वासना है, हम लोग कल्याण करेंगे, प्रचार करेंगे, मंदिर बनाएंगे, साधु सेवा करेंगे, ये सात्विक वासना। राजसिक वासना है, हम गाड़ी खरीदेंगे, अच्छा मकान बनाएंगे, बहुत सुंदर मंजिल बनाएंगे, सबको खूब आदर सत्कार करेंगे, खूब भंडारा करेंगे, ये राजसिक वासना। तामसिक वासना है भोग वृत्ति, इंद्रिय भोग विषय में ज़्यादा आसक्ति, यह तामसिक वासना। निर्गुण वासना क्या है? ठाकुर जी छोड़ के कुछ नहीं चाहिए, बस कैसे भी ठाकुर जी मिल जाए, हमको कुछ नहीं चाहिए, यह है निर्गुण वासना। ऐसे निर्गुण वासना जब आ जाएगी तुम्हारे अंदर तो समझ लेना मंजिल ज़्यादा दूर है नहीं। और बहुत भजन करते हैं लेकिन मन में वासना है, सात्विक हो, राजसिक हो, तामसिक हो, ये तुम जानो, तुम्हारे हृदय जाने, इसका उत्तर तो तुम दे सकते हो। तो समय लग जाएगा, वृथा नहीं जाएगी। भजन चेष्टा जो है कभी वृथा नहीं जाती है। ये नहीं है, एक भी नाम करते हैं, एक भी थोड़ा सत्संग किया तो ये वृथा जाने वाली है। ये अवश्य तुम्हारा सहयोग देंगे, तुम्हारा कल्याण में आएगा अवश्य।